Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Evening, ma'am. No, Sonakshi, I am from Delhi. सब बढ़िया. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं बढ़िया हूँ. तुम लोग कैसे हो? मैं बढ़िया. हाँ जी. चलो. कहाँ तक करा दिया था? एडेप्टेशन पढ़ा रही थी मैं, है ना? हाँ जी. चलो, एडेप्टेशन पढ़ा रही थी बेटा. यस. हाँ भाई, थैंक यू जो लोग भी मुझे गुरु पूर्णिमा विश कर रहे हैं. थैंक यू. प्रतिभा ने विश किया. थैंक यू प्रतिभा. थैंक यू तनिष्का. आज गुरु पूर्णिमा है ना, इसलिए. यस, अब सारे विश कर रहे हैं. भूल गए थे ना तुम लोग, गुरु पूर्णिमा ने विश किया था, है ना? अब जो जो विश करेगा उसका सबका नीट निकल जाएगा. अब चैट बॉक्स में सिर्फ गुरु पूर्णिमा आएगा. जो नहीं विश करेगा भाई, जो पढ़ेगा उसी का निकलेगा, ऐसा नहीं है. अब तो सिर्फ चैट बॉक्स में पता था मुझे, आप सिर्फ आप पे गुरु पूर्णिमा आएगा. अब जो नहीं करने वाले थे वो भी करेंगे. यस. खुश रहो और नीट क्वालिफाई कर लो. यस यस, बिल्कुल. मैम की पूरी फुल विशेष है तुम लोग के साथ कि नीट क्वालिफाई हो जाए सारे बच्चों का. Thank you, ma'am. लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, है ना? अभी भी मैं कल भी बोल रही थी, अभी भी बोल रही थी कि क्या करना, अच्छे से पढ़ाई करना है और फिजिक्स डेली लगाना है. लास्ट में रोना मत, वरना बहुत पिटाई होगी कि मैम फिजिक्स नहीं बन रहा, हम क्या करें, टाइम आउट हो जाता, हम न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर पाते. यस. रिवीजन करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? और अभी से करना है, ठीक? ये नहीं सोचना है कि अभी तो बड़ा टाइम है, एग्जाम में कर लेंगे, फिर नहीं निकलेगा नीट. ठीक है? अभी से करेंगे तब फिर होगा. एडेप्टेशन पढ़ रहे थे बेटा. एडेप्टेशन होता क्या है? किसी हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए जो एक्लिमेटाइजेशन होता है, विच इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन, है ना? नहीं, इट इज द, मैं बोलूंगी कि हार्श ट्रूथ ऋत्विका. बेटा शुगर कोटेड बातें नहीं कर सकती ना. अगर नहीं करोगे, फिजिक्स नहीं लगाओगे, लास्ट में रोओगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है. अगर हमें कोई चीज करनी है तो फिर हमें अभी से शुरू करना पड़ेगा. दैट्स इट. यस, है ना? स्टडी एंड स्लो विन द रेस, सुना है? बात ये नहीं आप कितने तेज दौड़ रहे हो, बात ये कि आप कंटिन्यूअसली बने हुए हो उस रेस में या नहीं. ठीक? तो धीरे धीरे डेली डेली पढ़ेंगे तभी होगा. अगर मान लो 3 चैप्टर हो गया फिजिक्स का और तुमने एक का भी रिवीजन नहीं किया और फिर तुम सोचो 3-4 चैप्टर के साथ बैठ के कर लेंगे, तो फिर होगा लैकिंग, है ना? तो ऐसा नहीं करना, हर स्टेप चढ़ना. अच्छा, ऋतिका को तीनों सब्जेक्ट बनते हैं, अच्छी बात है. बनते हैं, उसी को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना है. चलो अडेप्टेशन से शुरू करते हैं. एडेप्टेशन की बात करें तो आपका क्या होगा? या तो हम अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर लें. क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन चेंज आवर मॉर्फोलॉजी, या फिर हम क्या करें, अपना फिजियोलॉजिकल पैटर्न चेंज कर लें. क्या चेंज कर लें? फिजियोलॉजी चेंज कर लें. या फिर क्या करें, हम अपने बिहेवियरल चेंजेस कर लें. बिहेवियरल चेंजेस. देखिए, इन 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अडेप्टेशन कर सकते हैं. ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट. मतलब एक ही इन जनरल बात है, ये लास्ट तक निकल के ऐसा आता है फिजिक्स के लिए. ठीक है? आउटकम, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना. सबसे पहला हमारा कौन सा स्ट्रेस पढ़ेंगे हम?
इतना गंदा क्यों लिख रहा है, ये नहीं समझ में आ पा रहा मुझे। H2O स्ट्रेस, ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? H2O स्ट्रेस। दैट मीन्स क्या हो गई है? पानी की कमी। तो एनिमल्स में भी देखेंगे और प्लांट्स में भी। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, कौन सा? कैंगारू रैट। कैंगारू रैट जो होता है बेटा, क्या है आपका? डेजर्ट एनिमल है इन नॉर्थ अमेरिका। चलो फिर से कर लो, पढ़ा दिया था तो। डेजर्ट एनिमल है, कहाँ का है? नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे क्या होता है? पानी जो है बेटा कम है, वाटर स्ट्रेस में है, वाटर स्कैसिटी है, तो क्या करेगा? पानी को रोकने की कोशिश करेगा बॉडी में, है ना? अगर ओके आकाश, चलो ठीक है, पानी को रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ क्या होता है? एक आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी में चेंज आ जाता है। गुड इवनिंग अंजलि। ठीक है, क्या आएगा? एक चेंज आ जाएगा यहाँ पे, जो एक मिनट रुकना। क्या पढ़ा रही थी हम? यहाँ पे देखो क्या होता है, पानी को क्या करना है? कंजर्व करना है बॉडी में, ठीक है। तो यूरिन कैसा होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पे जो लूप ऑफ हैनले है आपका, वो क्या हो जाता है? लॉन्ग। क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। जब लूप ऑफ हैनले लॉन्ग होता है तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? यूरिन में कम हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होगा। कैसा यूरिन का फॉर्मेशन होगा आपका? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। वाटर का अमाउंट कम हो गया तो पानी, वाटर क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा। दूसरा, जो फेसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके? ड्राई हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? बताओ, पढ़ चुके हो, जल्दी से बताओ। डे टाइम में क्या करेगा? बरो में हाइड कर लेगा खुद को, हाइड इन बरो, ठीक है। और क्या अडेप्टेशन कर लेगा? जल्दी से बताओ। नेजल काउंटर करंट ऑर्गेनिज्म होगा, होगा या नहीं? यस मैम। यस। और क्या करेगा? कैसा होगा इसमें? मेटाबॉलिक वाटर, है ना। फैट का ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा? फैट का ऑक्सीडेशन करेगा, जिससे क्या जनरेट होगा? फैट को ऑक्सीडेशन करेगा और क्या होगा? मेटाबॉलिक वाटर बनेगा, है ना। कैसा वाटर बनेगा यहाँ पे बेटा? मेटाबॉलिक वाटर बनेगा, ठीक है। ये सारे इसके क्या है? एडेप्टेशन है, ठीक है। सेम ऐसे ही किस में पाया जाता है? आपके कैमल में पाया जाता है, ठीक है। कैमल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? हम हम पाया जाएगा, यस, ठीक है। फूड एंड वाटर स्टोर करने के लिए। यूरिन कैसा होगा इसका भी? कंसंट्रेट। कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड। ठीक है। और क्या होगा? लार्ज अमाउंट में वाटर इनटेक, ड्रिंक इट। है ना। ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। ये सारे इसके एडेप्टेशन है, ठीक है। क्या हो गया चेतु? वाटर बेटा जो बाहर से इनटेक किया जा रहा है पानी, वो एक्सोजिनस वाटर है। यहाँ पे क्या होता है? फैट का ऑक्सीडेशन होता है, उसमें जो वाटर रिलीज हो रहा है, विच इज आपका मेटाबॉलिक वाटर। आ समझ में? ठीक है,
चलो ये प्रीवियस स्लाइड ले लो जिन भी बच्चों ने बोला। अब इसी तरीके से ये तो एनिमल का एडेप्टेशन हो गया। अगर प्लांट्स पाए जा रहे हैं आपके, कौन पाए जा रहे हैं? प्लांट्स। इस तरह से डेजर्ट कंडीशन में Done, ma'am. की कमी है, वहां क्या होगा? डन एवरीवन? कर दूं नेक्स्ट स्लाइड? ठीक है। Yes, ma'am. वहां पे भी क्या होगा? ये जो आपके डेजर्ट प्लांट है उनमें भी तो एडेप्टेशन पाया जाएगा। अब अगला एडेप्टेशन किसमें देखोगे? डेजर्ट प्लांट में। ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट में भी एडेप्टेशन पाया जाएगा या नहीं? ठीक है। डेजर्ट प्लांट में क्या होता है? जो आपकी लीफ का सरफेस होता है वो कैसा होता है? थिक क्यूटिकल का। क्या होगा उससे? रेट ऑफ एवोपरेशन कम हो जाएगी। फ्रॉम माई साइड नॉइस इज कमिंग। No, ma'am, someone was unmuted. बेटा काइंडली टर्न ऑफ योर माइक, है ना? चलो ठीक है, तो क्या होगा डेजर्ट प्लांट में बेटा? सबसे पहला एडेप्टेशन अगर देखें तो क्या होगा आपका? थिक क्यूटिकल्स जो होंगे वो पाए जाएंगे। ठीक है, हाँ, थिक क्यूटिकल्स ऑन लीफ सरफेस। ठीक है, लीफ की सरफेस पे क्या होगा आपका? थिक क्यूटिकल पाया जाएगा। उससे क्या होगा? वाटर लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, और जो स्टोमेटा है वो कैसे अरेंज होते हैं? डीप पिट्स में। दूसरा आपका एडेप्टेशन क्या होता है? स्टोमेटा अरेंज इन डीप पिट्स। अरेंज्ड इन डीप पिट्स। ठीक है, और इसको ये डीप पिट्स में अरेंज होने को क्या बोला जाता है? सनकेन। क्या बोला जाता है? सनकेन। ठीक है, इससे क्या होगा? ये दोनों ही चीज क्या करेंगी? वाटर लॉस को मिनिमाइज करेंगी। किस टाइम पे? ट्रांसपिरेशन के टाइम पे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या होगा? फोटोसिंथेटिक पाथवे क्या होता है? यहाँ पे कैम पाथवे होता है। ठीक है, कौन सा पाथवे होगा यहाँ पे? कैम पाथवे। कौन सा पाथवे पाया जाएगा? कैम पाथवे पाया जाएगा, जिससे क्या होता है? स्टोमेटा जो होता है वो डे टाइम पे क्लोज हो जाता है। जब ड्यूरिंग द डे टाइम स्टोमेटा क्लोज होगा तब क्या वाटर लॉस होगा? बोलो। नो मैम। ठीक है, No, ma'am. तो क्या हो जाता है? जो लीव्स हैं वो किस में रेड्यूस हो जाती हैं? स्पाइन्स में, है ना? मॉडिफाइड इन स्पाइन्स, कांटों में चेंज हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? जब इस तरीके से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे कम हो जाएगा, तो भी ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा आपका? रुक जाएगा। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस है वो किसके थ्रू होगा? आपके फ्लैटेंड स्टेम के थ्रू। किसके थ्रू होगा? फोटोसिंथेसिस भी तो कराना है। तो यहाँ तो स्पाइन्स में चेंज हो गया, तो आपका जो स्टेम है वो फ्लैटेंड हो जाएगा और वहां से क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये डेजर्ट प्लांट के एडेप्टेशन है। क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अगला लिखो कोल्ड स्ट्रेस। अगर बहुत ज्यादा क्या हो रही है? ठंड, तो भी क्या करेंगे? इस स्ट्रेस से कम आउट करने के लिए खुद को क्या करेंगे? यस यस शिवानी, एग्जैक्टली, Upunchia is the example. यस, कोल्ड स्ट्रेस क्या हो रहा है? ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कौन सा रूल आपका? एलेंस रूल। देखो यहाँ पे क्या किया जाता है? हीट लॉस को अवॉइड किया जाता है। अब कोल्ड है, स्ट्रेस है, अगर बॉडी में से हीट लॉस हो जाएगा तो बॉडी और ज्यादा ठंडी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बताओ। तो यहाँ पे अवॉइड क्या किया जाता है? एलेंस रूल में जो हम बात करते हैं वो किसकी करते हैं? टू अवॉइड हीट लॉस। मतलब बॉडी को इस तरह से मॉडिफाइड कर दिया कि उसमें से हीट लॉस ना हो पाए। आया समझ में? टू अवॉइड हीट लॉस। ठीक है, तो अगर मैमल्स के केस में देखा जाए, वो मैमल्स जो कहाँ पाए जा रहे हैं आपके?
कोल्ड क्लाइमेट वाले रीजन में। कहाँ पाए जाते हैं? कोल्ड क्लाइमेट रीजन में। ठीक है, तो इनके ईयर्स कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं। ठीक है, कान कैसे होंगे? छोटे छोटे होंगे। और लिम जो होगा वो भी क्या होगा? शॉर्ट ईयर एंड लिम। हाथ पैर भी कैसे होंगे? छोटे होंगे। ठीक है, तो हीट लॉस क्या हो जाता है इस कंडीशन में? कम हो जाता है। ठीक है, बॉडी का सरफेस कम हो गया ना, तो हीट लॉस भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। यस, सील एंड पोलर बियर, एग्जैक्टली। ठीक है, बॉडी बड़ी रहती है लेकिन क्या होगा यहाँ पे? लिम्स एंड कान छोटे हो जाते हैं, ताकि जो आपका हीट लॉस है वो बॉडी से ज्यादा ना हो सके। ठीक है, फिर दूसरा रूल इसी में कौन सा पढ़ते हैं बेटा? बर्जमान रूल। ठीक है, बर्जमान रूल में क्या पढ़ते हैं? जो साइज होता है हमारा, ठीक है, वो कैसा होता है आपका? जो सरफेस एरिया होगा, बॉडी का सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए? कम। ठीक है, बॉडी का सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो हीट लॉस भी क्या हो जाता है ऐसी कंडीशन में? कम होता है। बर्जमान एक आपके क्या थे? इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये रूल दिया कि अगर क्या हो रहा है आपका साइज बड़ा है बॉडी का, सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो क्या है? कम है, तो बॉडी जो रहेगी वो क्या करेगी? यहाँ पे हीट लॉस कम होगा। ठीक है, किसमें पाया जाता है ये आपका? वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। किसमें ये कंडीशन पाई जाती है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। ठीक है, तो कहाँ देखेंगे ये कंडीशन आपकी? वार्म ब्लडेड एनिमल्स में देखा जाता है। ठीक है, बॉडी साइज क्या होगी? बहुत ज्यादा बड़ी। ठीक है, और क्या होगा? जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है आपका, इसका सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, कम होगा। और जब ये कम होता है तो क्या होगा? हीट लॉस क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जब हीट लॉस कम हो जाएगा तो बॉडी क्या रहेगी आपकी? गर्म रहेगी। यहाँ पे भी बियर का एग्जांपल दिया जाता है। ठीक है, डन। Yes, ma'am. मैम A upon V का क्या मतलब है? बेटा सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब होता है सरफेस एरिया, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मतलब सरफेस एरिया से वॉल्यूम क्या है? बड़ा होगा, तो जब रेशियो निकालेंगे तो कम आएगा। मान लो सरफेस एरिया 1 है, वॉल्यूम क्या है? 2 है, तो आंसर कितना आएगा? 0.5। ठीक है, ये कंडीशन आ समझ में? डन एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नेक्स्ट। Yes. आज पहली क्लास कौन सी थी तुम लोग की? Ma'am, Ma'am, chemistry. chemistry. Ma'am, chemistry. रेंच स्क्रू कौन सा है आपका? रेंच स्क्रू। अच्छा रितिका, अच्छी बात है। और कुछ रिकॉर्डेड होता है ये सारा कुछ? इन्होंने क्या बोला? रेंच रूल में किसके बारे में बताया? जैसे आपकी कोल्ड क्लाइमेट, ये सारे कोल्ड स्ट्रेस वाले हैं, ठीक है, तो कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले बर्ड्स के बारे में बताया कि ये जो होते हैं कि विंग्स कैसे हो जाते हैं? नैरो हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं? एक्यूमिनेट, छोटे छोटे हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को कैसे एकोमोडेट कर रहे हैं? विंग्स के साइज को छोटा करके, ताकि क्या हो जाए? हीट लॉस कम हो जाए। ठीक है, इसके लिए दिया इन्होंने, birds are living in cold climate
हाँ, मैं तो नहीं बोलूंगी, ये तो तुमने सही कहा कि मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन कोई और बोल देगा फिर। बर्ड्स आर लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट आर, क्या करेंगे, ये मॉडिफाइड कर लेंगे खुद को, कैसे, इनके विंग्स कैसे हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे एंड एक्यूमिनेट हो जाएंगे, एंड कैसे हो जाएंगे, एक्यूमिनेट, ठीक है, छोटे छोटे हो जाएंगे, स्मॉल विंग्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, जॉर्डन्स रूल। ये सारे कोल्ड स्ट्रेस वाले कमोडाइजेशन है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, फिश में जहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, डिक्रीज होता है, ऐसी जगह पे पाए जाने वाले फिशेस में एडॉप्टेशन के बारे में बताया, ठीक है, कि इनका साइज कैसा होगा बेटा, लार्ज साइज होगा, सेम वही वर्जमान रूल वाली बात, साइज लार्ज होगा और सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जब आपका सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम कम होगा तो हीट लॉस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और हीट लॉस डिक्रीज हो जाएगा तो ये अपने आप को क्या करेंगे, उस ठंड में मतलब बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो कुछ क्या होते हैं आपके एक्मेटाइजेशन करने के और तरीके होते हैं, जैसे जो अंटार्कटिका में फिश पाई जाती है, बहुत कोल्ड एरिया है, ठीक है, यहाँ पे पाई जाने वाली जो फिशेज हैं, इनमें क्या होता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर पाई जाती है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होता है यहाँ पे, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इनकी बॉडी में एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, बॉडी एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, ठीक है, मतलब कि ये जो प्रोटीन है ये क्या करेंगे, इतने कम टेम्परेचर में भी वर्क करेंगे, फ्रीज नहीं होने देते, ठीक। तो ये भी अडेप्टेशन हो गया। दूसरा अडेप्टेशन क्या होता है, जो जैसे आपके वेल में हो गया, सील में हो गया, पेंगुइन्स में हो गया, जो स्किन क्या पाए जाते हैं, फैटी टिश्यूज के लेयर पाए जाते हैं जिनको ब्लबर बोलते हैं, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रख रहे हैं। सही, तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। डन मैम। नो मैम। ठीक है, चलो डन हो गया, नो मैम। कर लो, करके बताना। डन मैम। आज स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, क्यों? डन मैम। वेदर ठीक नहीं है। डन मैम। एक मिनट एक मिनट, हाँ, ठीक है, चलो। वेदर प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ भी थोड़ा वेदर प्रॉब्लम होना चाहिए भाई, क्यों नहीं हो रहा है? आई वांट दिस कि वेदर प्रॉब्लम हो। बेटा हम क्या करते हैं, अपना वार्म ब्लडेड है ना, तो हम अपना क्या करेंगे, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, सेल मेम्ब्रेन को क्या कर लेते हैं हम, ब्रांच लिपिड में पाया जाता है उसको चेंज कर लेते हैं। लो लाइट भी चली,
लेकिन कुछ और ऑप्शन दोनों में पढ़ाई देती हूँ, ठीक है। अब कुछ आपके क्या होते हैं, जैसे सील में, ठीक है, पैंग मैम प्रीवियस स्लाइड। कर लो। ओके, अच्छा रितिका, आज बहुत शांति लग रही थी आकाश क्लास में, तो किसी ने आके शोर कर दिया, है ना। डन मैम की क्लास में भी था। माइक बार बार क्यों कर रहे हो भाई, अनम्यूट है। शांति अच्छी नहीं लग रही। जॉर्डन्स रूल में क्या है बेटा, फिशेस के लिए बोला गया है। एज ऋतिका सैड की फिश होता है मैम, फिशेस नहीं होता। आज ऑफलाइन वाली फील नहीं आ रही है, क्यों आकाश? शांति है इसलिए। कभी कभी ऑफलाइन क्लास में बहुत शांति होती है बेटा। जब हम साइंटिफिकली टर्म में बात करते हैं तो क्या होता है, फिश एंड फिशेस दोनों बोला जाता है। जब काफी सारी स्पीशीज की बात होगी तो फिशेस बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, तो फिशेस में आपका क्या जाता है, बॉडी साइज क्या होता है, लार्ज होता है। जब बॉडी साइज लार्ज होगा, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हीट लॉस कम हो जाता है। और हीट लॉस कम हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, उस को बनाए रखेंगे, ठीक है। चलो, अब सील और पेंगुइन और व्हेल, इन सब में क्या पाए जाते हैं, ब्लबर। क्या पाए जाते हैं, ब्लबर। ब्लबर क्या है, आपकी फैटी टिश्यूज की लेयर होती है क्या, ये आपके फैटी टिश्यूज की लेयर होती है ना। ये फैटी टिश्यूज की लेयर जो होती है वो पाई कहाँ जाती है, बीनीथ द स्किन, ठीक है, आपकी स्किन के नीचे। उससे क्या करेंगे, ये अपने आप को क्या करते हैं, कीप देमसेल्व्स वार्म। एडेप्टेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगर हाई टेम्परेचर में आ गया, कहाँ आ गए अब, हाई टेम्परेचर में, तो हाई टेम्परेचर में भी क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर, जैसे अभी कोल्ड टेम्परेचर से क्या हो रहा था, स्ट्रेस हो रहा था, वैसे हाई टेम्परेचर से भी क्या होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया में, किसमें देखेंगे हम बेटा, आर्की बैक्टीरिया में, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया में अगर याद है एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, अगर हाई टेम्परेचर होता है बेटा तो क्या होता है, जितने भी आपके एंजाइम होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। दो चीजें होती हैं एंजाइम में, हाई टेम्परेचर पे डीनेचर और लो टेम्परेचर पे क्या करेगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, डीनेचर्ड हो गया, मतलब अब ये दोबारा कभी भी काम नहीं करेगा। लो टेम्परेचर में क्या होता है, डीएक्टिव हो गया, लेकिन जैसे ही फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा वापस से काम करना शुरू कर देगा। डिफरेंस समझ में आया, डीएक्टिवेट और डीनेचर का। तो यहाँ पे एंजाइम टैग पॉलीमरेज याद है, यस मैम। क्या है ये, हाई टेम्परेचर के लिए ससेप्टेबल है या नहीं, ठीक है, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या बेटा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, आपकी मोनोलेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, मोनोलेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके यस, हाँ, ठीक है। डी नेचर का मतलब क्या होता है, काम करना ही बंद कर देगा, वापस कैसा भी टेम्परेचर ले आओ, ठीक है।
यहाँ पे मोनोलेयर हो जाएगा और क्या होता है, ब्रांच लिपिड पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? ब्रांच लिपिड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये देखो आपका टेबल में पाया जाता है, ताकि ये क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को इस तरह से मेंटेन कर लेते हैं। वरना इनकी सेल वॉल जो है आपकी लिपिड से बनी हुई है, अगर ये नहीं करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे पिघल जाएगा, है ना, लो टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा। तो अपना जो फ्लूइडिटी होती है लिपिड की, उसको मेंटेन रखते हैं। अपनी जो फ्लूइडिटी होती है लिपिड की, वो क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। ठीक है, चलो हाई प्रेशर पे आते हैं अभी। डन, एवरीवन कर लिया सबने? No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. कर लो भाई जल्दी। आज कोई न्यू स्टूडेंट आया है क्या? Done, ma'am. Ma'am, 1 minute. अमित, पहली क्लास है क्या बेटा तुम्हारी आज? Done, ma'am. अच्छा, शायद। क्यों आकाश, तुम्हें कैसे पता? आकाश को कैसे पता? हाई प्रेशर। चलो क्लैरिफाई करो आकाश, तुम्हें कैसे पता? अच्छा, इतना ध्यान। सही है आकाश, गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलो। जो आपके मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स और फिशेस पाई जाती है कहाँ, हाई प्रेशर पे। ठीक है, उनमें ये एडेप्टेशन पाया जाता है। किनमें पाया जाएगा? मरीन इन्वर्टिब्रेट्स में, और किस में पाया जाएगा, आपकी फिशेज में। फिर से लिख दिया फिशेज। आप फिर से ऋतिका बोलेगी मैम प्लूरल में फिशेज नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज की फिशेज है, इसलिए होता है बहुत अच्छी बात है। आकाश ने इतना ध्यान दे दिया, इतना तो मैंने दिया ही नहीं। ठीक है, तो 100 क्या होगा, मोर देन 100 टाइम्स प्रेशर क्या होता है, हाई होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, इन कंडीशंस में टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडेप्टेशन क्या पाया जाता है बेटा? एडेप्टेशन क्या पाया जाता है? पहली बात क्या हो जाएगी, बॉडी स्मॉल साइज हो जाएगी। कौन है भाई? आकाश, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तो गलत दिख रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है। एडेप्टेशन में क्या होगा, बॉडी साइज स्मॉल हो जाएगी, और यहाँ पे जो सीलोम पाया जाता है वो यहाँ पे नहीं पाया जाता, एब्सेंस ऑफ कैविटीज। ठीक है, बॉडी में कैविटीज नहीं पाई जाएंगी। चलो भाई, हो गया, कर लिया, लिख लिया? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा प्रतिभा, तब फिर कौन था ये?
अभी बताएगी मुझे प्रतिभा। स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ कैविटीज। आकाश का ऑब्जर्वेशन गलत था, लिख लिया सबने, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन स्ट्रेस पे आते हैं। ठीक है, किसका स्ट्रेस होगा? ऑक्सीजन का स्ट्रेस, O2 स्ट्रेस। मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, अच्छा शायद बोला था ऐसा। कहाँ होती है बेटा ऑक्सीजन की कमी? जब हम कहाँ पहुंच जाते हैं? हाई एल्टीट्यूड में। कहाँ पहुंच जाते हैं? हाई एल्टीट्यूड में। ठीक है, तो यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में क्या हो जाती है? ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन कम होती है तो क्या होता है? घूमने गए हो कभी? मैम प्रीवियस स्लाइड। लो ले लो प्रीवियस स्लाइड। डन मैम। क्या किसी ने नहीं बोला? क्या डायरेक्ट मैसेज भी तुम लोग देख पाते हो क्या? ये बता दो मुझे। नहीं देख पाते तो फिर गेस कैसे कर लेते हो कौन क्या कह रहा है? जब डायरेक्ट मैसेज नहीं दिख रहे हैं तो तुम्हें क्या पता है कि मुझे मैसेज क्या आ रहा है भाई? सेंस ऑफ ह्यूमर और मेरे रिएक्शन से। मानवी बोलिए मेरे रिएक्शन से। और आकाश बोल रहा है लड़कियों की सिक्स सेंस से। और ऋतिका बोल रही है गेसिंग पावर से। ओके। और तुक्का, प्रतिभा बोल रही है तुक्का इन जनरल लैंग्वेज। अच्छा, मेरे फेस को देख के समझ में आ जाता है कि चैट बॉक्स में क्या लिख के आया है, ऐसा। अच्छा ठीक है, नाइस तुक्का बाय द वे। डन बेटा, हो गया सबका, आगे बढ़े। ऐसे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना, ऑफलाइन क्लास में भी इतना धीरे धीरे नहीं पढ़ते हैं। देखो, मैम को हुआ एक दिन घूमने का शौक, तो फिर वो कहाँ चली गई? हाई एल्टीट्यूड में। ठीक है, फिर क्या हुआ? काफी सारा प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, नौशिया होना शुरू हुआ। दैट मीन्स ऐसा लगा कि क्या हो रहा है? वॉमिटिंग। ठीक है, फार्टेज होने लगा। और क्या होने लगा? हार्ट पैल्पिटेशन होने लगा। ठीक है, हार्ट बीट क्या हो गई? बढ़ गई। यस, अकेले ही चले गए थे फिर, इसीलिए ये सारी चीजें होने लगी। फिर डॉक्टर को किया भाई कॉल। ठीक है, और पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे आए हैं घूमने। फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और इस तरीके की फीलिंग हो रही है। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिन रहोगी सारा कुछ सेट हो जाएगा। बातें नहीं खत्म नहीं, मैं अपनी स्टोरी सुना रही हूँ, तुम लोग अपने ही अपना लिख के जा रहे हो, है ना। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो होगा क्या? डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ दिन रहोगे तो क्या होगा? चीजें चेंज हो जाएंगी, एक्लिमेटाइज हो जाएगा हाई एल्टीट्यूड के लिए। क्या हो जाएगा? एक्लिमेटाइज।
चलो क्या ही पढ़ा रही थी। एक तो तुम लोग चैट बॉक्स में डिस्टर्ब कर दो, ठीक है, घर में बाकी लोग डिस्टर्ब कर दे तो पढ़ चुके फिर हम। अच्छा आकाश ऐसा। चलो फिर डॉक्टर ने क्या बोला, अभी एक्लिमेटाइज हो जाओगे, थोड़े दिन रहो वहां पे। तो होता क्या है बेटा, जब कोई भी पर्सन हाई एल्टीट्यूड में जाता है तो वहां ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी। क्या हो जाती है वहां पे, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब होगी यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, तो क्या होंगे, कुछ सिम्टम्स जनरेट होना शुरू होंगे जो बताएंगे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो उसमें से पहला क्या है, नौशिया क्रिएट होगा। दूसरा क्या है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, गिडीनेस फील होगा, बॉडी में फैटेज हो जाएगा। और क्या होगा, हार्ट रेट, जो आपकी पल्स रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हार्ट पैल्पिटेशन होने लगेगा, ठीक है। इन सारी चीजों से सॉल्व करने के लिए क्या होगा, जब हम वहां काफी टाइम तक रुकते हैं, 2-3 दिनों तक रुकते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है। क्या होती है, बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है। दैट में हार्ट पे क्या लिखा? फिजियोलो हार्ट पैल्पिटेशन, ठीक है, फिजियो। मैम इसके ऊपर, क्या बेटा, मैम इससे ऊपर क्या लिखा है? कहा, नोसिया, वॉमिटिंग, फैटेज, हार्ट पैल्पिटेशन, फिर एक्लिमेटाइज हो रही है बॉडी। तो एक्लिमेटाइज का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे, मॉर्फोलॉजी नहीं चेंज हो जाएगी हमारी, ठीक है, क्या होगी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ होगा क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस में, जो आपका आरबीसीज है उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम होती रहती है प्रतिभा, तो इस वजह से ऐसा फील होता है, ठीक है। ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ताकि और ऑक्सीजन क्या करें यहाँ पे, ले सके। और HbO2 की एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। HbO2 की एफिनिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिक्रीज, ठीक है। हीमोग्लोबिन बाइंड है कहाँ से, ऑक्सीजन से। तो जब ये एफिनिटी कम होगी तो ये इजिली क्या हो जाएंगे, डिसएसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और जितने भी टिश्यूज और सेल है उनमें जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जाने लगेगी, ठीक है। लिख लो इसको, इसलिए क्या हो जाएंगे, डिसएसोसिएट, ठीक है। एंड ऑक्सीजन जाने लगेगी कहाँ, टिश्यूज, ठीक है, टिश्यूज को और ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की हो रही थी कमी, और ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी। आया समझ में। तो जब हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो क्या एडेप्टेशन हो रहा है, आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो रहा है बेटा, बढ़ जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और क्या हो रहा है, इसी को और क्या बोल सकते हैं, बताओ। हेमाटोपोइसिस क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। अब डन कर लिया सबने, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। यस मैम। अच्छा शिवानी, तुक्का मीन्स अ पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट। और रितिका पूछ रही है कि अगर 6 सेंस से लड़कियां पहचान रही है तो फिर आकाश को कैसे पता चल जाता है, नाम के एक्सप्रेशन देख के। हाँ, हाई एल्टीट्यूड पे घूमने के बाद, यस, जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं। जतिन कह रहा है कॉमन सेंस है, एथलीट्स जो होते हैं आकाश वो जाते हैं, इसीलिए, है ना। किसी भी, जब उनका कुछ भी क्या होता है, स्पोर्ट्स वगैरह होता है, कंपटीशन होता है, तो वो कुछ दिन के लिए जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे रहने। डन एवरीवन, कर लिया सबने। यस मैम। यस मैम। 1 मिनट, 1 सेकेंड होगा।
Done, ma'am. क्या हो गया मानवी, किसको चुप कराना है? बेटा HbO2 की एफिनिटी कम हो जाती है, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या है, बाइंड है, तो ये ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होगी, दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे और ऑक्सीजन क्या होगी, टिश्यूज तक और ज्यादा आसानी से जाएगी, पहुंच नहीं पा रही है ना, इसी वजह से सफोकेशन जैसा फीलिंग होने लग जाता है। ठीक है, आ समझ में अभी? Yes, ma'am. ठीक है, बिहेवियरल एडेप्टेशन। अब क्या कर रहे हैं हम, बिहेवियर ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जैसा पहले कर रहे थे वैसा ना करें, कुछ नया ही कर लें। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल इसका देखते हैं, किसमें, डेजर्ट लिजर्ड में। अच्छा, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर को यहाँ पे क्या करना है, अडॉप्ट करना है, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, देखेंगे यहाँ पे बिहेवियरल चेंज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन करेंगे बिहेवियर वाले। ठीक है, देखो दो चीजें होंगी यहाँ पे, या तो टेम्परेचर क्या हो जाए बेटा, राइज हो जाए, टेम्परेचर क्या हो जाए, राइज हो जाए, या फिर टेम्परेचर क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाए, कम हो जाए। यही दो चीजें हो सकती हैं टेम्परेचर में, बोलो। तो अगर राइज हो रहा है टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, शेड में चले जाएंगे, बिहेवियर चेंज कर लिया इन्होंने, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत धूप हो रही है, कहाँ चले जाएंगे, शेड में चले जाएंगे, बरों में जाके छुप जाएंगे, होगा ऐसा, बोलो, बरों में जाके क्या करेंगे, छुप जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, अगर ड्रॉप हो रहा है टेम्परेचर, कम हो रहा है, तो बेस्किन सन में चले जाएंगे। ठीक है, जहां धूप आ रही होगी वहां पे धूप सेकने चले जाएंगे। और क्या करेंगे, आउट ऑफ बरो चले जाएंगे, नहीं रहेंगे बरो के अंदर, बाहर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। आया समझ में? तो ये भी क्या हो गया, आपका बिहेवियरल एडेप्टेशन हो गया। क्लियर? अब हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं आपके पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, जैसे बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, ठीक है, इमिग्रेशन इमाइग्रेशन हो गया, ये सारी चीजें। डन? नेक्स्ट No, ma'am. कर लो। मैम आपने ड्रॉप टेम्परेचर में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? बास्किन सन। एक बात बताओ, तुम लोगों को बहुत सारे बच्चे जो होते होंगे वो मोबाइल से करते होंगे, है ना, मोस्टली। तो ऐसा तो नहीं है कि ये फॉन्ट वगैरह में दिक्कत आती हो, समझ में आता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. नहीं, जो बच्चे जनरली मतलब मोबाइल से ही फ्रिक्वेंटली क्लासेस लेते हैं तो ये। चलो, अभी क्या करेंगे, एट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन। हाँ, तो दिक्कत तो नहीं होती बेटा, फॉन्ट साइज वगैरह ठीक रहता है ना, बता देना। Yes, ma'am. थोड़ा बहुत फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए क्लास ले रहे हैं। बेसिक यूनिट कौन है आपकी, इवोल्यूशन की, जल्दी से बताओ।
बेसिक यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। ठीक है, एवोल्यूशन की पूछी जा रही है, कौन है? पॉपुलेशन। ठीक है, याद रखना। अब पहला इसमें एट्रीब्यूट कौन सा पढ़ेंगे हम? बर्थ रेट। पहला एट्रीब्यूट कौन सा पढ़ेंगे? बर्थ रेट। मतलब क्या हो रही है यहाँ पे? न्यू इंडिविजुअल्स बन रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा? न्यू इंडिविजुअल्स बन रहे हैं। अब इतना भी नहीं पूछा वृत्तिका। ठीक है, 3 ही 4 कलर है, वो भी नहीं यूज करो तो फिर मैं यूज क्या करूं? ये तो मैं यूज करूंगी, सॉरी फॉर दैट। कौन कौन ऐसा भाई जिसको रेड कलर से दिक्कत आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. बेटा रेड इज इम्पोर्टेंट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सृजल को भी कोई दिक्कत नहीं है, आकाश को भी नहीं है, No, ma'am. No, ma'am. भी नहीं है, अस्मिता को भी नहीं, जतिन को भी नहीं है, एक ही लोग को दिक्कत हो रही है। आकाश कह रहे रेड से ही पढ़ा हो सारा। No, ma'am. देखो उज्जवल को भी नहीं है, शालिनी को, कोई किसी भी, रिया को भी नहीं है, दीपाली, पायल। अच्छा, रेड टीचर्स का फेवरेट होता है, टीचर्स लोग और रेड कलर। आकाश भी वही बोल रहा है। अडॉप्ट करो भाई, एक्युलेटाइज करो खुद को रेड कलर के लिए। Okay, ma'am. योगिता बोली रेड तो मैम आपकी तरह फेवरेट है मेरा। यस। अच्छा, शिवानी को भी होती है। हाँ वही तो कनिका। रेड कलर शुभ माना जाता है ऐसा? मेरा बेटा फेवरेट कलर, कौन सा कलर पहने हुए दिखती हूँ मैं सबसे ज्यादा? बस वही फेवरेट है। Ma'am, black. Black. बस And black. फेवरेट है, सही समझा तुमने। चलो, पहला बर्थ रेट में बेटा 2 तरीके की बर्थ रेट पढ़ेंगे। कौन कौन सा? आ जाओ बैक टू द स्लाइड सब लोग। क्रूड बर्थ रेट और दूसरा कौन सा है? स्पेसिफिक बर्थ रेट। कौन कौन से 2 पढ़ेंगे? क्रूड बर्थ रेट और स्पेसिफिक बर्थ रेट। ध्यान से इन दोनों में डिफरेंस समझना। यस, आकाश आकाश बोल रहा है कि देखा मैम इनकी 6th सेंस। अच्छी बात है, इतनी अच्छी 6th सेंस है तो ऑब्जर्वेशन है ये तो। ठीक है, देखो अब पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट आपका, पर यूनिट सॉरी टाइम में कितने इंडिविजुअल्स की बर्थ हो रही है? नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज क्रूड बर्थ रेट। हाँ ये कॉमन सेंस है भाई, चलो लिख लो। नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? आपकी क्रूड बर्थ रेट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जितनी बर्थ हो रही है और कितने टाइम पे हो रही है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज क्रूड बर्थ रेट। मान लो कि एक कोई से ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी है, वहां पे 5 इंडिविजुअल्स की बर्थ हुई एक वीक में, तो क्या हो जाएगा? 5 पर वीक क्रूड आपकी बर्थ रेट हो जाएगी। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ स्पेसिफिक में क्या होता है आपका? स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ इंक्रीज होता है नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल में। देखिए क्या हो रहा है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल। नए जो इंडिविजुअल हैं उनमें क्या हो रही है? कितने बढ़ रहे हैं ये?
ठीक है, अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। किसके रेफरेंस में चेक करेंगे? इनिशियल पॉपुलेशन में। ठीक है, मान लो मैंने 1 ईयर का देखना है, ठीक है, तो 1 ईयर में पहले इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 1 साल पहले, और उसमें देखेंगे कि 1 साल में कितने लोग यहाँ पे बढ़े इनटू गिवन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, इनटू गिवन टाइम डेल्टा टी। अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक बर्थ रेट डेल्टा एन अपॉन एन इनटू डेल्टा टी। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो मान लो कि 1 साल में 5 ऑर्गेनिज्म बढ़े। ठीक है, एक पॉपुलेशन में 5 इंडिविजुअल्स बढ़े। पढ़ लो भाई। ठीक है, और देखो कितना आपका हो रहा है। मान लो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, एक कोई सा भी आपका ग्रुप था, वहां पे इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? पहले 100 लोग रहते थे। ठीक है, 1 साल में वहां 5 इंडिविजुअल्स की और क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, बर्थ हुई है। तो 5/100 और इनटू क्या कर देंगे आपका? टाइम। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0.5 ऑफस्प्रिंग पर ईयर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? बोलो। यस मैम। कर लिया? यस मैम। लो फिर से करो और जल्दी से बताओ। मैम लास्ट में मैम आंसर 0.05 आएगा। 0.5 ऑफस्प्रिंग। कितने ऑफस्प्रिंग बढ़े यहाँ पे? 0.5 ऑफस्प्रिंग पर इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल पे कितना बढ़ा है? 0.5। 0.05 नहीं आएगा, 0.05 आएगा। 0.05 आएगा। यस ऐसा अभी ठीक है? पर ईयर। पर ईयर। ठीक है, हाँ कैलकुलेट करो। 0.05 आएगा। हाँ भाई, बच्चे तो होशियार हैं, ये तो मानती हूँ मैं। हाँ जी, हो गया सबका? डन। यस मैम। यस मैम। डिनर टाइम हो गया। डिनर तो हम सही टाइम पे ही करेंगे भाई, चाहे मैम जितनी देर क्लास में। चलो नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। नो वाला कोई है क्या? नो मैम। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करो सॉल्व। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो एक ग्रुप में 20 इंडिविजुअल्स थे। कितने थे? 20 इंडिविजुअल्स। ठीक है, दिस ईयर अगर देखे तो कितने 8 न्यू इंडिविजुअल्स क्या हुए? इंक्रीज हुए। चलो इसका स्पेसिफिक बर्थ रेट निकालो। क्या कैलकुलेट करना है? स्पेसिफिक बर्थ रेट। फटाफट बेटा। फॉर्मूला क्या लगाओगे? डेल्टा एन अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। टी 1 रहेगा तुम्हारा, इसलिए कोई वैल्यू आएगी नहीं। यस एग्जैक्टली। कितना आ रहा है? 2.5 किसका आ गया भाई? इतनी खराब मैथ्स किसने लगा दी? कितना है तुम्हारा? 8/20 इंटू 1। यस एग्जैक्टली। कितना आ रहा है? 0.4 ऑफस्प्रिंग पर इंडिविजुअल पर ईयर। कर लिया? यस मैम। डेथ रेट नेक्स्ट कौन सा है तुम्हारा? डेथ रेट। ठीक है, डेथ रेट की बात करें तो क्या होगा बेटा? यहाँ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? मैम डिक्रीज।
increase in number of individuals. ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है, एक किसी ग्रुप में, ठीक है, टोटल इंडिविजुअल थे, टोटल इंडिविजुअल पहले कितने थे, सपोज 40 थे, ठीक है, एक फ्रूट फ्लाई का ग्रुप है, कितने थे आपके यहाँ पे टोटल इंडिविजुअल 40 थे, ठीक है। अगर 1 वीक में क्या हुआ आपका, एक पूरे वीक की बात करें 4 डाइड हो गए, ठीक है, तो डेथ रेट क्या होगी, 4/40, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 0.1 आएगा। 1. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंडिविजुअल पर आपका जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका नाम लिख देना, पर ईयर, सॉरी पर वीक, वीक दिया हुआ है ना यहाँ पे, टाइम कितना दिया हुआ है, वीक दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे, पर वीक, जो भी तुम्हारी टाइम की यूनिट होगी वो लिखोगे, ठीक है। डन एवरीवन, Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. करो। एक इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन पढ़ाने जा रही हूँ, नोबडी विल लीव, ठीक है, और पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखना। डन डन, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट वन? Yes, ma'am. अब आते हैं सेक्स रेशियो पे। सेक्स रेशियो है क्या बेटा, कि एक पॉपुलेशन में कितने मेल और कितने फीमेल इंडिविजुअल्स हैं, इनका रेशियो क्या कहलाता है, सेक्स रेशियो कहलाता है। दैट मीन्स इफ द पॉपुलेशन इज ऑफ 1000, ठीक है, कितने लोगों की पॉपुलेशन है, 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, और उसमें 600 कौन है, मेल हैं, ठीक है, 600 कौन है, मेल हैं, और 400 कौन है, फीमेल। Female. What will be the ratio? 600 ratio 400 होगा ऐसा, बोलो। Ma'am, 3/2. मेल रेशियो टू फीमेल रेशियो होगा ऐसा, ठीक है। ओके मीनाक्षी, नेक्स्ट पढ़ेंगे एज पिरामिड, ठीक है। किसी पॉपुलेशन में ये 3/2 आ जाएगा शिफाली, ठीक है, सॉल्व कर लेना। ऐसा होता है, मेल ज्यादा फीमेल कम, यही सेक्स रेशियो चल रहा है इंडिया का, तो फिर यही पढ़ रहे हैं बेटा, क्या ही कर सकते हैं। नहीं मैम, हमारी क्लास में अपोजिट है। सारी लड़कियां इधर ही आ गई हैं, है ना आकाश, और इनका 6 सेंस भी। मैम लड़कियां मैक्सिमम बायो लेती हैं, लड़के मैथ्स। बेटा जो पढ़ाई करता है बस वही बेस्ट लगता है इस दिन मुझे। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, दोनों ही बढ़िया है ना, मेरा ये वाला सीन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं गर्ल्स बॉयज में, ठीक है। बस जो जिस टाइम सही बात कर रहा है वही बढ़िया है, जो नहीं कर रहा है तो फिर वो फिर अच्छा तो लगेगा ही नहीं। अच्छा, लड़के मैथ्स लेते हैं, ये किसने बता दिया भाई? मैंने। भाई लड़के भी डॉक्टर होते हैं, कहाँ हो, कौन है ये आसाम में। मैम मत बताना। हाँ सब इक्वल होते हैं, नहीं मेरे लिए वैसे भी इक्वल, इस तरह का कुछ नहीं है। भाई आकाश भी डॉक्टर बनेगा, क्यों ही तुम लोग ऐसा बोल रहे हो, हैं क्या चाह रहे हो?
यस, एवरीवन इज इक्वल। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है, ये वाली? सबने चलो एज पिरामिड पढ़ ले, बिना पढ़ाए मैं जाने नहीं दूंगी। फिर जो लोगों का नहीं हुआ है ना, उनका डिनर का टाइम और पड़ जाएगा, वो मेरा भी। ठीक है, एज पिरामिड। ठीक है, एज पिरामिड में बेटा किसके बारे में बात करते हैं हम? एज ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एज ग्रुप के बारे में। और एज ग्रुप को 3 क्राइटेरिया में बांटा जाता है। ध्यान देना यहाँ पे सब लोग, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं अक्सर, फ्रिक्वेंटली। ठीक है, 3 ग्रुप में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। पहला डिवीजन जो करते हैं वो कौन सा होता है आपका? प्री रिप्रोडक्टिव। पहला एज ग्रुप कौन सा होगा? प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, दूसरा एज ग्रुप कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव वाला, जो क्या करते हैं? हेल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और तीसरा वाला ग्रुप क्या कहलाता है आपका? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। आया समझ में? 3 हमने ग्रुप यहाँ पे बांट दिए। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे आपका? पहला कौन सा है हमारा? प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, दूसरा हम कौन सा लिखते हैं? रिप्रोडक्टिव। तीसरा कौन सा होता है सबसे ऊपर हमारा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, इस तरीके से क्या बनाएंगे हम? पिरामिड बनाएंगे। हाँ, जो भी क्लास ले रहे हो तो सारे डॉक्टर बनेंगे। कौन है ये जिसने ये स्टेटमेंट दिया? मैंने तो सुना ही नहीं। जिसने मेल डॉक्टर नहीं देखे, किसने दिया ये स्टेटमेंट वैसे? ये मेल डॉक्टर वाला किसने दिया? ये कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. सब बोल रहे हैं हमने तो मेल डॉक्टर ही देखे हैं। अच्छा, आगे पढ़ा दूं? ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट, तो 5 मिनट और पढ़ लेना। क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? चलो, पहला पिरामिड ड्रॉ कर रही हूं मैं। ठीक है, सबसे नीचे आपका जो होता है बेटा वो कौन सा होता है? पिरामिड का सबसे जो नीचे वाला पार्ट होगा वो कौन सा होगा? प्री रिप्रोडक्टिव। फिर कौन सा आता है आपका? रिप्रोडक्टिव। ठीक है, ये हमारा प्री रिप्रोडक्टिव। फिर कौन सा आएगा? रिप्रोडक्टिव। और फिर कौन सा आएगा आपका? Post reproductive. हमेशा हर आपके पिरामिड में ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो पहला टाइप ये बनाते हैं। दूसरा टाइप हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे भी कौन सा ड्रॉ करेंगे? प्री रिप्रोडक्टिव। फिर दूसरा वाला कौन सा ड्रॉ करेंगे? रिप्रोडक्टिव वाला। और तीसरा वाला कौन सा ड्रॉ करेंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तीसरा वाला जो आपका ड्रॉ होता है वो कैसा ड्रॉ होता है? इस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है, ये 3 टाइप के आपके पिरामिड पाए जाते हैं। तो इसमें प्री वाला कौन सा है? ये। रिप्रोडक्टिव कौन सा है? ये। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कौन सा है? ये वाला। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर रेट देखो तो प्री रिप्रोडक्टिव की रेट जो है, प्री रिप्रोडक्टिव की जो रेट है वो क्या है? ज्यादा है। प्री रिप्रोडक्टिव वाला ज्यादा है या नहीं? बताओ, रिप्रोडक्टिव वाले से।
और रिप्रोडक्टिव वाला ज्यादा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले से, है ऐसा या नहीं? जल्दी बताओ। मतलब बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज्यादा है या कम? बिना समझे ये मत जाना, क्योंकि मैं तो इसको क्लियर करा के तभी जाऊं क्लास ऑफ करूंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बताओ बर्थ रेट ज्यादा होगी डेथ रेट से या नहीं? मैम बर्थ रेट इज ग्रेटर, है ना, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव है फिर रिप्रोडक्टिव है, मतलब रिप्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब जो बूढ़े लोग हैं क्या हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। तो बर्थ रेट क्या है आपकी यहाँ पे? ज्यादा। जब तक ये वहां पहुंचेंगे तब तक देखो प्री वाले किसमें आ जाएंगे? रिप्रोडक्टिव फेज में, और ज्यादा बर्थ होने लगेगी, है ना। तो बर्थ रेट क्या है बेटा यहाँ पे? हायर है किससे? डेथ रेट से। ये चीज क्लियर सबको? ठीक है। तो पॉपुलेशन विल बी ग्रोइंग पॉपुलेशन। कैसी पॉपुलेशन है बेटा? ग्रोइंग पॉपुलेशन, है ना। कैसी पॉपुलेशन बनेगी? ग्रोइंग पॉपुलेशन बनेगी। मतलब एग्जाम्पल कौन सी कंट्रीज? डेवलपिंग कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज होंगी ये आपकी ऐसी? डेवलपिंग कंट्रीज एग्जाम्पल दिया जाता है। इंडिया आएगा यहाँ या नहीं आएगा? Yes, ma'am. ठीक है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इसके अंदर आती हैं। सेकंड वाला ग्राफ देखो, सेकंड वाला जो ग्राफ है इसमें प्री रिप्रोडक्टिव वाला जो फेज है विच इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव फेज, है या नहीं? बोलो। और ये दोनों ही बड़े हैं किससे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव से। ऐसा ही है कुछ, तो हम कह सकते हैं कि बर्थ डेथ रेट क्या हो जाएगी यहाँ पे? इक्वल। बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। ठीक है, तो ये जो आपकी पॉपुलेशन है ये कैसी है? स्टेबलाइज पॉपुलेशन है। जितने बर्थ हो रही है बताओ, जितना ये आपकी बर्थ रेट हो रही है उतना ही क्या हो रही है? डेथ रेट भी हो रही है। ठीक, तो दोनों बराबर हो रही है, तो स्टेबल पॉपुलेशन होगी या नहीं? कोई चेंज आएगा ही नहीं, पॉपुलेशन विल बी स्टेबल। ठीक है, तो इस तरीके की पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? आपकी डेवलप्ड नेशन में। कहाँ पाई जाएगी? डेवलप्ड नेशन में। जैसे कि आपका कौन? यूएसए है डेवलप्ड। ठीक है, ये तीसरा वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो बेटा, अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन क्या है? ज्यादा है किससे? प्री रिप्रोडक्शन एंड पोस्ट रिप्रोडक्शन है ज्यादा। ये वाले फेजेस ज्यादा हैं। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ये दोनों कम हो रहे हैं, तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी। बोलो, क्या ये चीज क्लियर? क्योंकि रिप्रोडक्शन वाले पोस्ट रिप्रोडक्शन में पहुंच जाएंगे, डेथ की तरफ जाएंगे, तो प्री वाले खुद ही कम है। यहाँ तक आते आते क्या लगेगा इनको? काफी कम लोग आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ पाई जाती है? वार वाली कंट्रीज में। कहाँ पाई जाएगी ये? एग्जाम्पल अगर दिया जाए, वार कंट्रीज में, जहां वॉर हो रही हो, या फिर ये और कहाँ पाई जाती है? जहां पे कोई भी क्लाइमेटी वाला हो, जैसे जापान में है ना, अर्थक्वेक का वो रहता है, सीरिया में। तो ऐसी जगहों की जो पॉपुलेशन होती है वो कैसी होती है? डिक्लाइनिंग। अगर शेप देखो बेटा, इसका शेप थोड़ा सा देखो। यस, यूक्रेन भी इट इज। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कैसा बना हुआ है? इस तरीके से बना हुआ है आपका, ऐसा ऐसा शेप बन रहा है। ठीक है, तो इसको शेप वाइज क्या बोला जाता है? दैट पिरामिड इज कॉल्ड एज ट्राइंगुलर पिरामिड। तीन टाइप के पिरामिड हो गए। पहला पिरामिड का टाइप क्या है? ट्राइंगुलर पिरामिड। ये वाले पिरामिड को क्या बोला जाता है? बेल शेप्ड पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको? बेल शेप पिरामिड। ठीक है, और ये वाला क्या कहलाता है? अर्ब शेप या फिर स्पिंडल शेप पिरामिड। ठीक है, डन एवरीवन? क्लियर? ये स्लाइड क्लियर सबको? यहां से क्वेश्चन आता है समटाइम, ऐसे पूरा तुम्हारा ये बना के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बोलो, कोई ऐसा जिसको दिक्कत? डन एवरीवन? Yes, ma'am.
ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन बेटा. थैंक यू फॉर गिविंग द एक्स्ट्रा 2 minutes. Bye, ma'am. Hi, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night. Good night, ma'am. Good night, ma'am.